हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। भाई सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी होली। सेम टू यू बोल देना कमेंट सेक्शन में। भाई 2 साल बाद अब की बार होली खेलने में मजा आने वाला है, क्योंकि 2 साल से तो कोविड ने सारे फेस्टिवल्स का नाश किया हुआ था। होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस सब बेकार। लेकिन अब की बार तो दूर दूर तक कोविड की कोई वेव नजर नहीं आ रही है भाई। तो भाई मैं तो यही बोलूंगा कि जाओ और मजे लो आज के दिन के पूरे, क्योंकि पता नहीं अगले साल क्या होगा क्या नहीं। जाओ अपने दोस्तों को कलर लगाओ, उनके कपड़े फाड़ दो, उनके मुंह पे गोबर चुपड़ दो, और कोई अगर ज्यादा चू चौपड़ करे तो उनको छत से धकेल दो। नहीं नहीं भाई, मजाक कर रहा हूँ। कहीं कोई भाई बंधु भांग पी के सच में इस बात का प्रैक्टिकल कर दे और फिर पुलिस मेरे को घर से उठा रही है। तो भाई चलिए अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो भाई देखो, आज यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो डेफिनेटली मार्वल्स के फैन हैं, तभी तो वो इस वीडियो को देखने आए हैं। आप सभी ने मार्वल्स की ऑलमोस्ट सारी मूवी देख रखी होंगी, है ना। तो सोचो, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक पेपर और पेन लो और मार्वल्स के 3 ऐसे कैरेक्टर्स की लिस्ट बनाओ जो बेस्ट रिप्लायर्स हों, जो अपनी बातों से ही सामने वाले को नंगा कर दें, तो भाई असली एमसीयू फैंस के दिमाग में तो सिर्फ और सिर्फ 3 ही नाम आएंगे। पहला, दूसरा और तीसरा, है ना भाई। तीनों बेस्ट रिप्लायर्स है पूरे एमसीयू के। तीनों के तीनों टॉप लेवल बदतमीज हैं, क्विक रिप्लायर्स हैं। और जवाब तो भाई यहाँ कौन ऐसा होगा जो इनके जलवे ना जानता हो। इन तीनों से बहस करने का मतलब है अपनी इज्जत के नगाड़े पिटवाना। जब ये तीनों अपनी बातों से किसी बंदे को लपेटते हैं तो उस बंदे को मुंह छुपाने के लिए भी कहीं जगह नहीं मिलती। फॉर एग्जाम्पल, रुक जा, रुक रुक रुक, तू जो भी करने जा रहा था वो मत करना, ठीक है। चल बात करते हैं। तेरा नाम रसल है ना? फायर फिस्ट। फायर फिस्ट, वाह क्या गर्मा गर्म नाम है। एक बात बता, तू जाता है तो धोने में तकलीफ नहीं होती? A few moments later. फायर ड्रैक्स, तुमने रॉकेट का हवाई जैकेट क्यों नहीं पहना है? दुखता है। दुखता है? हाँ, मेरी छाती छिल जाती है। चुन्नू मुन्नू दुखते हैं माचो बहन के। क्या बढ़िया था। हमें दोबारा हाथ मत लगाना। तो फिर मेरा शिकार मत लेना। तुम नहीं जानते तुम्हारा पाला किससे पड़ा है। नाटक कंपनी के साइड हीरो से। क्या तुम्हारी अम्मा जानती है कि तुम उनके कपड़े चुरा कर पहनते हो? तो आज हम देखेंगे कि इन तीनों में से बेस्ट रिप्लायर कौन है। और भाई स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहता हूं कि कमेंट सेक्शन में बता के जाने कि आपके लिए बेस्ट रिप्लायर कौन है तीनों में से। आज देख ही लेते हैं कि कौन है एमसीयू का रियल सावेजर। तो आइए सबसे पहले देखते हैं वर्सेस सीन्स। भाई हमारी थोड़ी सी किस्मत फूटी हुई है, क्योंकि अभी तक हमें डेडपूल का वर्सेस सीन इन दोनों में से किसी के साथ भी देखने को नहीं मिला है। लेकिन कोई बात नहीं, इतनी भी फूटी हुई नहीं है हमारी किस्मत, क्योंकि एंड गेम में हमने रॉकेट वर्सेस टोनी को देख के फुल मजे लिए, है ना। याद आ गया ना? नहीं आया तो दिक्कत क्यों ले रहे हो? मैं हूं ना यहाँ पे, दिखाऊंगा मैं तुम्हें। ये क्यों तेतास बना हुआ है? वो भड़का हुआ है। थैनोस ने बजाई ना। नहीं, बात सही है, बजाई, लेकिन सबकी बजाई समझना चाहिए ना। सच बोलूं, जब तक तुमने मुंह नहीं खोला था मुझे लगा तुम टेडी वाले बेयर हो। मैं काटता भी हूँ। भाई यहाँ तो मुकाबला बराबरी का था, लेकिन ओए रॉकेट, क्या है? मेरा नाम रॉकेट है और जरा औकात में रहो। तुम सिर्फ धरती पे हीरो हो, समझे? भाई मानो या ना मानो, यहाँ तो रॉकेट जीत गया यार। आयरन मैन फैंस दिल पे मत लेना भाई, कोई बात नहीं, होता रहता है ऐसे तो। अब चलते हैं हमारे मार्वल्स के मुन्ना भैया यानी कि डेडपूल की तरफ। ओह हेलो। हाँ, मैं जानता हूँ आप क्या सोच रहे हैं। मुझे खुद के नाम की फिल्म बनाने के लिए किसके तलवे चाटने पड़े। उस आदमी का नाम नहीं बता सकता, पर नाम मेल खाता है वुल्वरीन से। एक और बात, उसे कोई नहीं डरा सकता किसी मंजर से, क्योंकि वो पिछवाड़ा भी खुजाता है खंजर से। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं ये। भाई आप मार्वल्स की कोई सी पिक्चर पूरे परिवार के साथ बैठ के देख सकते हो, क्योंकि वो सारी बागबान से भी साफ है। लेकिन ये जो डेडपूल की सीरीज आई है ना भाई, ये बड़ी खतरनाक है। तो अगर कोई इस सीरीज को देखने वाला है ना, तो भाई घर के किसी सुनसान कोने में बैठ के देखना। तो भाई अब मैं आपको दिखाऊंगा इन तीनों के टॉप 3 बेस्ट रिप्लाईज एवर। तेरी ये बंदूक कितने में देगा? औकात में रह। अच्छा तो फिर ये हाथ मुझे दे दे। अबे शादी के लिए नहीं मांग रहा हूँ। शादी के लिए नहीं मांग रहा भाई, वो चेप मत हो। नंबर 2, यानी कि एक प्लेनेट, मतलब अंतरिक्ष में। ओ ये देखो, अंतरिक्ष के नाम से ही बच्चा खुश हो गया। स्पेस में जाएगा मुन्ना, स्पेस में घूमी करेगा, अंकल तेरे को स्पेस ले जाएगा। लपेट लिया भाई, लपेट लिया। अंकल ने मुन्ने को भिगो भिगो के मारे हैं। क्या नंबर 2 के बाद तो नंबर 1 ही आएगा ना? ऐसे क्या घूर घूर के देख रहे हो स्क्रीन पे? मजाक भाई मजाक, जस्ट अ मजाक।
करना, लेकिन तेरा नाम क्या है? टेजर फेस। सही सुना। तुम्हारे पिछवाड़े से लेजर निकलते हैं क्या? पहले तुम मरोगे। किसी और को बोल, क्योंकि टेजर फेस जैसे घटिया नाम वाले घटिया इंसान के हाथों मरने से तो अच्छा ही है कि मैं अपनी जान खुद ही दे दूं। तेरी माँ ने क्या सोचकर तेरा नाम टेजर फेस रखा होगा? तो रोज आईने के सामने खड़ा होकर कहता होगा, अरे दीवारों, मुझे पहचानो, मैं हूँ टेजर फेस। बेटर कर रहा मेरा हंस के। अच्छा तुझे घर पे क्या बुलाते हैं? गोटियां पटा दे। ये बढ़िया था। ये सीन तो भाई जब भी देखो कतई गर्दा उठा देता है। कह रहा था ना, इनके मुंह लगना मतलब अपनी इज्जत के नगाड़े पिटवाना। अब इस बंदे को सच में कहीं जगह नहीं मिलेगी मुंह छुपाने के लिए। अब है अपने डेडपूल की बारी। ये साला भागता भी छिछोरों जैसा है। जैसे पॉर्न साइट देखते वक्त डैडी ने पकड़ लिया। भाई रुक जाओ, वीडियो में ये सीन ऐड करते हुए मेरी फटके चार हो रही है, क्योंकि पहले ही डेडपूल की एक वीडियो एज रेस्ट्रिक्टेड है मेरे चैनल पे। पता नहीं भाई अब की बार क्या होगा। अगर आप लोग अभी मेरी ये वाली लाइन सुन रहे हो, इसका मतलब अपना मिशन सफल हो गया, नहीं तो मतलब लुटिया डूब चुकी है। से पहले कि फकर नोट बाहर आ जाए। आइडिया अच्छा है। तुम लोग साथ में आ रहे हो? नहीं, हमें बच्चों को सुरक्षित जगह छोड़ना है। वैसे भी हम एक्समैन हैं। नहीं, तुम एक्स वुमेन हो और तुम फिल्म में एक्स्ट्रा हो। नेले पे देला। चलो मुझसे कुछ तो सीखा। खुद की तसल्ली के लिए यही समझो। और कुछ सीखना हो तो कभी आओ हवेली पर, मुझे कोई भी चलती है। एक नंबर के ठरकी हूँ। समझ रहे हो? रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो इस घर में रहने के कुछ नियम हैं। पहला नियम, जान नहीं लेनी है, किसी की नहीं, कभी भी नहीं, कितने भी बुरे हालात हों। दूसरा नियम, अपने चड्डी बनियान को खुद ही वेट मुझे कभी पकड़ नहीं पाओगे। फिर से चांस पे डांस नहीं करने दूंगा। बंद करो ये हवस का नंगा नाच। जंग लग गया पर बल नहीं गया। हाय, कितना चांस मारेगा टर्की? लगती है ना गेंडे। पहली फिल्म में इतना कमाया फिर भी इज्जत नहीं है। माना कि खान भाइयों का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, लेकिन कम से कम कपूर भाई बहनों की पिक्चरों से तो अच्छा था। साला कमीना, मुझे लगा तुम मेरी पप्पी लेने वाले हो। सेक्शन 377 अभी पास नहीं हुआ। ये बंदा अलग ही डबल मीनिंग में खेलता है। अब बारी है उसकी जिसके लिए आप इतनी देर से स्क्रीन पे आके गड़ा के बैठे हैं। हम सब का प्यारा, राज दुलारा, चैंपियन हमारा, आयरन मैन। और तुम लोग कहाँ जा रहे हो? 040407071970। पक्का पता है ना? कैप्टन स्टीव, सॉरी, अमेरिका, रॉजर्स। देखो, अगर तुम वहां गए और प्लान फेल हो गया तो वापस नहीं आ पाओगे। हौसला अफजाई के लिए शुक्रिया पैंटमैन। क्या बोलूं भाई, सर टोनी स्टार्क के सामने बोलने के लिए तो लाइन भी कम पड़ जाती है। भला सोच रहे हैं तो सिर्फ आयरन मैन को पाना चाहते हैं और आप इस हथियार को अमेरिका की जनता के हवाले। ये आप भूल जाइए, मैं ही आयरन मैन हूं। वो सूट और मैं एक ही है। उसे आपके हवाले करने का मतलब खुद को आपके हवाले करना। और अगर मैंने ऐसा किया, या तो मैं आपका गुलाम हूं या फिर वैश्या। तो जो आपको चाहिए जनाब, वो आपको नहीं मिल सकता। देखिए, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं। वैश्यागिरी में कैसे हो सकते हैं आप? सेनेटर है, कम ऑन। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। और क्या बहस चल रही काम पे? ये वाला तो कतई बैड था भाई। और जो भी हो तुम, आज पृथ्वी का शटर डाउन है, तो अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और फूट लो यहाँ से। मणिधारक, ये पटर पटर करने वाला जंतु तुम्हारा है? बिल्कुल नहीं, ये आवारा है। अब तुम यहाँ बिना पूछे बिना परमिट के घुसाए। ये कह रहा भूतनी के फूट यहाँ से। कौन इतनी देर तक माथा पेची करेगा भाई, सीधा गाली दो और बात खत्म करो। ये है टोनी भाई का स्टाइल। भाई अब थोड़ा काम धंधे की बातें कर लेते हैं। भाई अगर आपको वीडियो पसंद आई है ना, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरी मस्त सी आवाज के लिए एक मस्त सा कमेंट छोड़ के जाना कर देना। भाई देखो, होली का दिन है, तुम्हें यूट्यूब मैया की कसम है। और सेम टू यू बोल देना कमेंट सेक्शन में, और बता के जाना कि तुम्हें तीनों में से कौन सबसे ज्यादा सावेज लगा। एंड वी विल डेफिनेटली मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। एंजॉय द होली एंड गुड बाय।